जो 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि डील यह हुई है कि अभी हटिए मुख्यमंत्री जी, आप जाइए। कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं, अभी कहाँ कोई बना है। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कुशवाहा के लेटर बम का। जी हां, जब से कुशवाहा ने ये पत्र जारी किया है कि 19 और 20 फरवरी को पटना में जदयू के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं और उस सम्मेलन में जदयू को जो कमज़ोर करने की जो साजिश रची जा रही है उस पर मंथन होगा। इस पत्र जारी करना ही क्या था, पूरे जदयू में भूचाल आ गया है और अब अपने अपने अंदाज से कुशवाहा पर पार्टी हमलावर हो गई है। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ललन सिंह कह रहे हैं वो तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं ही नहीं। नीतीश भी कुछ इसी अंदाज में कह रहे हैं कि आए गए तो उनका कोई आने जाने का कोई मतलब क्या है। बात उससे भी आगे बढ़ रही है। तो पहले ज़रा इन लोगों का बयान सुन लीजिए। ये लोग उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद नीतीश और ललन सिंह की प्रतिक्रिया क्या है। उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज, मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज़ को। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज़ कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का भाई, आए काहे के लिए आए, हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं, अभी कहाँ कोई बना है। तो आपने सुना, ललन सिंह तो सीधे सीधे अब कह दिए कि वो तो है ही नहीं संसदीय बोर्ड के नेता। मतलब अब उपेंद्र कुशवाहा से निपटने के लिए जदयू दो हाथ करने के मूड में है। वैसे 19 और 20 तारीख को जो पार्टी कार्यकर्ताओं की जो बैठक उन्होंने बुलाई है और उसमें जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के आने की खबर है, बेचैनी ये भी है कि ये जो नीतीश का बयान आया, फिर ललन सिंह का जो बयान आया, बेचैनी की एक वजह ये भी है। और ऐसे तमाम नेता जो उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में आ सकते हैं, उससे अब ललन सिंह और नीतीश कुमार खुद बात करने लगे। उसका भी असर अब दिखने लगा है और ये चीज़ें पार्टी दफ्तर में खुल्लम खुल्ला ये दिखने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस कार्यक्रम को कैसे विफल किया जाए। तो एक पूर्व विधायक पहुंच गए, जरा सुनिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। दोनों के नज़दीकी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी नज़दीकी हैं, 2005 से संबंध है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से 98 से संबंध है, नज़दीकी है। बात पार्टी में है, पार्टी की बात होती है, कीमत जाइए उसमें। अब कहाँ बोले से साहब आपको बता दें, नहीं फिर भी मैंने कुछ तो आप तय किया। हम आधा घंटा बात किए हैं, बहुत बात। अब आप किसके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ है सो बताइए। हम दोनों के साथ नहीं, हैं। पार्टी से उन्होंने विद्रोह कर दिया है। ना कोई विद्रोह नहीं किया है, वो तो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए मीटिंग बोला। इसीलिए तो आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए उपेंद्र कुशवाहा का भी रहना जरूरी है। मतलब पार्टी में दो धाराएं पूरी मजबूती के साथ चलनी शुरू हो गई है। वजह क्या है, जरा इस वजह को समझिए कि जब से नीतीश कुमार ये घोषणा की है कि 2025 में हमारे उत्तराधिकारी तेजस्वी होंगे, तो पार्टी के अंदर खास करके देखिए, जदयू का गठन किस लिए हुआ था। जदयू का गठन ही लालू के खिलाफ हुआ था, जहाँ लालू के खिलाफ मतलब यादव के खिलाफ। तो ये इसमें अभी भी अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो यादव के विपरीत पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत कर आते हैं। लालू के साथ आने के साथ ये समस्याएं बढ़ने लगी हैं कि उस तरह की राजनीति अब नहीं हो पा रही है। वैसे उनका जो जनाधार वाला वोट है, चाहे वो सवर्ण हो या फिर अति पिछड़ा हो, वो उससे दूरी बनाने लगी है। संकट ये है और इसी संकट का लाभ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में डिवीजन लाने के लिए कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उपेंद्र कुशवाहा कितना सफल होते हैं। पार्टी को
क्योंकि कितने पूर्व विधायक इस बैठक में आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पीछे भी बीजेपी का खेल है, ये साफ दिख रहा है। और ऐसे विधायक चाह भी रहे हैं कि बार बार पाला बदलने के बाद जिस तरीके की स्थिति उनकी अपने कंस्टिट्यूंसीज में हो गई है, क्योंकि उनको सीधा यादव से लड़के आने वाले लोग हैं जो अधिकांश जदयू के जो विधायक हैं, और जो स्थिति बनती जा रही है उस स्थिति में ये संभव नहीं होगा। तो अब देखना यह है कि 19 और 20 तारीख को किस तरीके की मजलिस जमती है। और ये बात भी तय है कि अगर उस दिन कुछ इस तरीके की चीज़ें बदली तो नीतीश और ललन सिंह के लिए चीज़ें संभालना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज न नीतीश कुमार उस दौर के फॉर्म में है 2010 की स्थिति में है, न ललन सिंह उस मजबूत स्थिति में है, और न पार्टी के अंदर आरसीपी जैसे भरोसेमंद लोग अब नीतीश कुमार के पास बचे हैं। पिछड़ा चेहरा जो नीतीश के लिए खड़े होंगे तो फिर चीज़ें गोलबंदी होनी शुरू हो जाएगी। ललन सिंह से वो गोलबंदी संभव नहीं है, तो उसका लाभ कितना उपेंद्र कुशवाहा उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।